Hello, you are tuned to 91.2 FM रेडियो अब्सार जो कहे दिल की बात एंड दिस इज आरजे फलक और आज आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सा ये शो लेकर आई हूँ जहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट यहाँ प्रेजेंट है। सो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको राजेश कदोले जी से। एंड अगर हम बात करें इनके बारे में तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ बताऊंगी, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो आकर? बहुत अच्छा, और यहाँ की वाइब्स दैट इज एक्चुअली अमेजिंग यू कैन से। या सो अब राजेश के बारे में अगर हम बात करें तो राजेश सर एक बहुत ही अमेजिंग सी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज आपको वो मोटिवेट करने के लिए आ चुके हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है और काफ़ी कुछ वो आगे भी हमें बताएंगे एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स आज यहाँ पर जानने को मिलेंगे। स्पेशली आज वो हमारे साथ हैप्पीनेस पर बात करने वाले हैं, कैसे आप भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि यार ये तो ऑब्वियस है ना कि खुश सब रहना चाहते हैं, बट कैसे वो आज हमें पता चलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? क्या ऐसा कुछ आपने फेस किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया? डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम जो भी बनते हैं कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट से बनते हैं। कोविड-19 जब आया था 2020 में हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज़ आया जब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। हर आदमी, मैं बोलूँगा हर आदमी इसलिए कर रहा था, कोई ना कोई किसी की जॉब चली गई थी, किसी ने अपनों को खो दिया था, कोई किसी का ब्रेकअप हो गया था, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, किसी का कॉलेज छूट गया था, किसी की स्टडी छूट गई थी, बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं हमारे सपनों को एक स्टॉप लॉस लग गया था। उस समय मैं खुद भी व्हेन आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर, जब मैंने मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट किया था वो टीचर बनकर ही किया था, मतलब मैं टीचिंग करता था पहले, कोविड-19 से पहले। तो उस समय कोचिंग क्लासेस सारी बंद हो गई थी और उसके साथ में ही मैं अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ ही रहा था कि कहीं ना कहीं मैं टीचिंग जब कर रहा था तो मेरे अंदर एक स्पार्क था कि यार मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी थी। मतलब मैं लोगों को बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ, ये क्वालिटी मेरे अंदर पहले से थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे आज रियलाइज़ होती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी होती है जो एक्चुअली में वो होता है, वो क्वालिटी होती है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं पर्पस ऑफ लाइफ भी हम बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो एक आर्ट है, एक कला है, वो स्किल है जिसकी वजह से वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हर किसी को उसका पता नहीं होता है कि यार मैं क्या करूँगा, या उसको एक्चुअली वो ट्रू पोटेंशियल को जान नहीं पाता है। लेकिन कोविड-19 जब आया, जब मैंने खुद ने सेल्फ एनालाइज किया कि मैं मेरी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ और ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, मैं स्टेज पे बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ और लोग मुझे सुनना पसंद भी करते हैं। क्योंकि मैं पहले थोड़ा थोड़ा रिहर्सल करता था, एंकरिंग वगैरह करता था स्कूल टाइम में, और स्कूल टाइम मतलब मैं जब स्कूलों में पढ़ाता था तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में तो मैं कभी स्टेज पे गया भी नहीं, इवन किसी भी काम के लिए नहीं गया, कभी स्टेज पे गए नहीं। और आज मैं हज़ारों लाखों लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इवन कंपनीज और कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उस समय मैंने सोचा कि यार कुछ तो मेरे अंदर है, एक्चुअली ट्रू पोटेंशियल को मुझे जानना चाहिए। और फिर मुझे सोचने में आया, जब मैंने एनालाइज किया कि एक्चुअली मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसी के साथ बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। मेरे जीवन के चार सबसे ज़्यादा पैशन है या शौक है या हॉबीज़ है: पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना। ये चारों चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरू से मैं करता आया हूँ। हमेशा सीखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ। ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। तो उस समय मैं बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। मेरे अंदर एक स्पार्क जगा कि यार कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लोगों की लाइफ को बदल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूँ और कुछ चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर कुछ बदलाव में कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। तो यही थॉट था कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहिए। और इसके साथ में बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस भी मैं देखता था, इसके साथ में बहुत सारे गुरुओं को सुनता था, मेडिटेशन करता था, और ये जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं यार ना, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर ही बनना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ही ऐड करना है। कहीं ना कहीं पैसा कमाना एक दूसरा सोर्स हो सकता है, लेकिन सेल्फ ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था और जिससे एक्चुअली हैप्पीनेस आती है। दैट इज ग्रेट, या दैट्स इंपॉर्टेंट कि हैप्पीनेस हमारे लिए मैटर करती है। पैसा एक अलग चीज़ है कि पैसा कोई व्यक्ति को किस चीज़ में मिलता है। मुझे सपोज दैट कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे पैसा बहुत कम मिल रहा है और हैप्पीनेस है, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन वो उस जॉब में, उस काम में बहुत रो रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें सही नहीं है। फिर ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने खुद का मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और खुद ने सीखना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैं स्कूल कॉलेजेस में टाई अप्स के लिए जाने लगा कि मुझे सेशन करना है, मोटिवेशन सेशन करना है। और लिटरली मुझे अभी ये 5वां साल चल रहा है मोटिवेशन और ट्रेनिंग की लाइन में, लेकिन 2 साल मैंने खुद सीखा, 3 साल मैंने सीखा लोगों से, किताबों से, एटमॉस्फेयर से, मार्केट से, सभी लोगों से मैं सीखता रहा। और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार मैं सीखता कब तक रहूँगा, कब तक लोगों वेबिनार और ट्रेनिंग्स अटेंड करता रहूँगा, पैसे खर्च करता रहूँगा, मुझे कमाना भी तो है। क्योंकि खुश होना इम्पॉर्टेंट है, हम जो पाना चाहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पैसा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसा नहीं है तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मेरे बारे में बताऊंगा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कन्नौद करके मेरा गांव है, वहां से, कन्नौद देवास डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। सिंस 2016 में मैं इंदौर आया था, तभी से मेरा टीचिंग करियर और सारी चीज़ें जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती है। तो वही चीज़ें फिर हमने 3 साल तक सीखते रहे। फिर उसके बाद में 4th ईयर हमने सोचा कि नहीं, अब वी हैव टू स्टार्ट मनी, अर्निंग मनी, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। कोई भी प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें हैं कि सेल्स पास सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है। ये एक सेशन कर दिया, फ्री में कर दिया, बहुत मज़ा आया, बहुत हैप्पीनेस हुआ, सारी चीज़ हुई, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो थोड़ा सा एक अंदर से रहता है कि यार पैसा तो मिला ही नहीं यार, कैसे? क्योंकि एक सेशन करने के लिए भी पैसा लगता है, हर सर्वाइव करने के लिए पैसा लगता है, हर एक दिन हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो दैट इज़ वेरी टफ कि अगर हम अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर सोचा नहीं यार अर्निंग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सोर्सेज बनाए, थोड़ी मार्केटिंग करी, थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा नेम और फेम भी मिलने लगा, थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ी। फिर धीरे धीरे हम स्कूल, कॉलेज, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स को हम अप्रोच करने लगे। फिर थोड़े अर्निंग के सोर्सेज बढ़े, और फिर अभी इस 5th ईयर है, मतलब पिछले 2 सालों से फुल टाइम मोटिवेशनल की लाइन में, ट्रेनिंग की लाइन में काम कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। हर 2-4 दिन में मेरे 2 सेशंस हो जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में करता हूँ। मैंने मेरे एक किताब भी लिखी है साथ में। आई हैव ट्रेंड मोर देन 10,000 पीपल इन माई लाइफ टिल नाउ। अभी तक मैंने 10,000 लोगों को ट्रेंड किया है। 500 से ज़्यादा सेमिनार और वेबिनार में अभी कर चुका हूँ। साथ में इंदौर के पुलिस डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। या उसमें बड़े बड़े अधिकारी को भी मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। 4-5 विंग्स हैं इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग के, सभी जगह मुझे बुलाते हैं एज ए गेस्ट ट्रेनर। और काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। उस सब में एक कॉमन चीज़ है कि एक राजेश कड़ोले, एक गांव से आया हुआ बच्चा, एक हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल में एक्चुअली में पढ़ता था। बताना चाहूँगा, सरकारी स्कूल में टाटपट्टी में बैठा करता था, और हिंदी मीडियम से मेरी सारी स्टडी मैंने की है। तो मैं वहाँ से, गांव देहात से उठकर, राजेश नाम का जो बच्चा है, इंदौर जैसे शहर में आकर इतने लोगों को नेम और फेम और फॉलोइंग भी बनने के साथ में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। गवर्नमेंट नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट नौकरी पा लिए हैं, बड़े बड़े पद पर है, उनको मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो वो राजेश कड़ोले मोटिवेशन स्पीकर बन गया। दैट इज़ माई एक्चुअली अचीवमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी जर्नी रही और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है ये। थैंक यू। तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट ऐसी और भी अभी बातें आगे भी होंगी और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा, कैसे खुश रह सकते हैं वो भी यहाँ पर हम जानेंगे। पर इससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो ब्रेक के बाद दोबारा से मैं आने के फलक आऊँगी आपके लिए ये शो लेकर। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एप्सन 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।